Now 6.3 tangent and normal. Tangent and normal. ठीक है. In our previous video on this chapter we have already completed 6.1 related rates, 6.4 approximation and error. Now 6.3 tangent and normal. So tangent क्या होता है, तुमने 10th में भी पढ़ा होगा कि एक सर्कल और एक लाइन जो कि टच करते हुए निकलती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं. उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट. अ लाइन विच टचेस द सर्कल और एनी कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट. तो इसमें देखो क्या है, एक कर्व है, ये कर्व है, ठीक है. इसको एक लाइन ऐसे टच करके निकल रही है, दिस इज टेंजेंट. और इस पर एक परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल. ठीक है. कर्व ऐसे भी हो सकता है, ये कर्व है और इस पर एक लाइन जो कि टच करते हुए निकल रही है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट. इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल है. वो क्या है, नॉर्मल. ठीक है. तो टेंजेंट वो होता है जो कि किसी कर्व को टच करते हुए एक लाइन निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट. उसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट. ठीक है. और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो लाइन उस पर परपेंडिकुलर हो, जो लाइन उस पर क्या हो, परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल. ठीक है. क्लियर है. अब देखो कुछ 11th क्लास में है, 11th में हमें ये तीन चीज़ें याद रखनी थी. x1 y1 और x2 y2 जब दिया हो, दो पॉइंट दिए हो, तो स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. स्ट्रेट लाइन में था ना ये चैप्टर, स्ट्रेट लाइन स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जब एंगल दे रखा होता था तो स्लोप कैसे निकालते थे, tan थीटा. tan की जो वैल्यू होती थी वो स्लोप होती थी. और थर्ड, जब इक्वेशन दे रखा होता था तो स्लोप निकालते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ये 11th का कुछ यूज़ होता है इसके अंदर. तो तीन केस थे वहाँ पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जब पॉइंट दे रखे हो, दो पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट दे रखे हो, x1 y1 और x2 y2, एंगल दे रखा हो तो tan थीटा निकालते थे. tan की वैल्यू स्लोप होती थी. और जब इक्वेशन दे रखा हो तो हम कैसे निकालते थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y. बस 12th में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो बताया ना, ये कर्व और ये जो टेंजेंट है, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स को बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. इस चीज़ को खास ध्यान रखना. डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट दे रखा होगा तुम्हें क्वेश्चन में x1 y1. ठीक है. डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, इसको क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये जो लाइन जा रहा है ना, ये जो लाइन जा रही है, इसका स्लोप. ठीक है. इसका तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस लाइन का स्लोप. ये टेंजेंट जो है, जो कि कर्व को टच कर रहा है, और ये ऐसे भी हो सकता है, ये कर्व जा रहा है, ये टेंजेंट है, और इस पे एक लाइन, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गई, ये वाला नॉर्मल है, ये टेंजेंट है. टी का मतलब टेंजेंट, एन का मतलब नॉर्मल. ठीक है. तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, एट डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, x1 और y1, इसको टेंजेंट स्लोप बोला जाता है टेंजेंट का. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट. और इसी का उल्टा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, सेम पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप होगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. -1 अपॉन, इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स का ही उल्टा. ठीक है. स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो एनसीईआरटी में जो पहले 6 क्वेश्चन है 6.3 में, उसमें तुम्हें स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. इस चीज़ का ध्यान रखना. तो देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. y3x स्क्वायर है, एट x1 पे निकालना है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स को ही बोलते हैं ना स्लोप ऑफ टेंजेंट. डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट कोई पूछता है तुमसे क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट. तो y है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो. 3x स्क्वायर का क्या होगा, 6x. x1 पे निकालना है तो x की जगह 1 डाल दो, 6 आ गया. स्लोप क्या आ रहा है, 6. स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. तो इसी का उल्टा कर देंगे, -1 अपॉन 6 आ जाएगा. -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, उसी का उल्टा, बस माइनस लगा देना ऊपर, -1 अपॉन डी वाई बाय, तो -1 का उल्टा क्या होगा, -1 अपॉन 6 आ जाएगा. ठीक है. स्लोप ऑफ नॉर्मल,
वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स है, एट एक्स टू पे निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, और उसी का उल्टा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो एक्स क्यूब का 3x², एक्स का 1, एक्स की जगह 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 12 माइनस 1 11 आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसी माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स तो 11 है, माइनस वन अपॉन 11 स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब थर्ड देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू है, एट एक्स 10 पे निकालना है, एट एक्स। अब देखो अपॉन में है तो डिवाइड रूल लगेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस टू पर गया, एक्स का 1, एक्स माइनस 1 को छोड़ा, एक्स का माइनस 2 का करें, एक्स का 1, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे वाले का स्क्वायर है, तो देखो माइनस, जब ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आ रहा है, एक्स 10 डालेंगे, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस वन अपॉन 64 आ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप मतलब पता है ना स्लोप क्या होता है, 10th 11th में भी था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस वन अपॉन 164। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ये आया माइनस वन अपॉन 64, तो 64 आ रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट वाई tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स एट एक्स 5 पाई बाई 4 पे निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट tan स्क्वायर एक्स का 2 tan x, फिर tan x का भी करेंगे, पावर आगे आ जाएगी ना, 10 पे 2 है तो पूरे पे पावर है 2 tan x, और फिर 10 का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर x, इसका भी करेंगे ना 10 का भी। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x दोनों में कॉमन है, 2 सेक एक्स प्लस 1, एक्स पाई बाई 4 पे निकालना है तो x की जगह पाई बाई 4 डाल दो जहाँ जहाँ x है। 10 पाई बाई 4 1 होता है, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो ये आ जाएगा √2 2√2 प्लस 1। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 या 5 होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एक्स ए कॉस क्यूब थीटा वाई ए साइन क्यूब थीटा। अभी चैप्टर 5 किया तुमने, जब एक्स और वाई अलग अलग दिए होते हैं तो पैरामीट्रिक रूल लगता है। एक्स और वाई अलग अलग है ना, दोनों थीटा में है, तो कौन से रूल से डेरिवेटिव निकालते हो आप, पैरामीट्रिक रूल से। तो एक्स ए कॉस क्यूब थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे, क्योंकि थीटा में गिवन है दोनों ही। कॉस क्यूब का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, पावर आगे एक पावर कम, और कॉस का करेंगे माइनस साइन थीटा। ऐसे साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस क्यूब थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा। पैरामीट्रिक रूल में हमेशा एक्स को उल्टा करके लिखते थे ना, चैप्टर 5 अभी अभी किया जस्ट। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा को क्या लिखेंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा ये आ रहा है, ये पूरा इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू ये अपॉन में माइनस 1 अपॉन 3a से 3a कट गया, साइन स्क्वायर से साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस माइनस 10 थीटा बच रहा है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10 थीटा है, थीटा पाई बाई 4 है, तो थीटा की जगह पाई बाई 4 डाला, 10 पाई बाई 4 माइनस 1 आ रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, -1, बट क्वेश्चन में बोला हुआ है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, 1, ठीक है। तो स्लोप ऐसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप के बाद आता है इक्वेशन। तो 11th में एक फॉर्मूला था कि एक लाइन जो कि सिंगल पॉइंट से निकल रही है x1 y1 से, और उस लाइन का स्लोप m है। तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला था वहाँ पे y माइनस y1 m x माइनस x1, m इज़ द स्लोप, सिंगल पॉइंट फॉर्म। तो सेम यहाँ पे है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं x1 y1 पे, y माइनस y1 m की जगह डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप ही बोलते हैं ना, x माइनस x1। स्लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम फार्मूला है, y माइनस y1, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, x माइनस x1। जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y दिया हुआ है 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 5 एट 1 1। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो पहले, 2x स्क्वायर का 4x, 3y स्क्वायर का 6y, 5 का 0, x 1 1 पे निकालना है तो x की जगह 1,
y की जगह 1, 6 + 4 dy/dx की वैल्यू आ रही है 10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1, x1 1 है, y1 भी क्या है 1, x1 1 है और y1 भी क्या है 1। तो y माइनस y1 y1 है 1, x माइनस x1 x1 है 1 और dy/dx की वैल्यू 10 है, 10 पुट कर दिया तो 10x माइनस 10 सबको इस तरफ लेकर आए, ये इक्वेशन आ रहा है 10x माइनस वाई माइनस 9। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो y माइनस y1 -1 अपॉन dy/dx होता है, तो -1 dy/dx 10 आया है, -1 अपॉन 10, x माइनस x1 x1 1 है, y1 1 है, x1 और y1 1 1 है, तो 10 इस तरफ गया, क्रॉस में 10y माइनस 10, ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट देखो y दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 5 एट पॉइंट 27 पे निकालना है, 27 पे इक्वेशन निकालना है, नॉट स्लोप। क्वेश्चन में बोला होगा इक्वेशन, तो इक्वेशन निकालना है और स्लोप बोला है तो स्लोप निकालना है। तो देखो dy/dx x³ का 3x², x का 1 यानी 3, 27 पे निकालना है तो x की जगह 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 3 12 माइनस 3 9 आ रहा है, dy/dx कितना आ रहा है 9। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 27, x1 2 है, x1 की वैल्यू क्या है 2, x1 इस क्वेश्चन में 2 है, y1 7 है, तो एक और dy/dx की वैल्यू आई है 9। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1, y1 है 7, 7 पुट कर दिया, dy/dx की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर दिया, x माइनस x1 2 है, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, देखो 9 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 18, सबको इस तरफ लेकर आए तो प्लस हो जाएगा, 18 माइनस 7 11 आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल है 2 7, y माइनस y1 7 है, -1 अपॉन dy/dx x माइनस x1 2 है, 9 इस तरफ मल्टीप्लाई में 9y माइनस 63 माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, सबको इस तरफ लेकर चले जाओ, ये x प्लस 9y माइनस 65, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है, फिर से देखो एक बार, ये टेंजेंट है जो लाइन टच करके निकलती है और इस पर जो ये नॉर्मल है, तो इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इस एक्सरसाइज में जो है चैप्टर में पहले तो स्लोप निकालना है पहले 6 क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है एनसीईआरटी में 5 पार्ट है, उसमें इक्वेशंस निकालनी है, एंड आई विल सेंड सम क्वेश्चन ऑन इक्वेशन एंड स्लोप ऑल्सो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 6.3। सो इसमें इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।